students, chapter 2 in civics, and the topic is role of the government in health. So in this chapter we will study about and also understand about the what is the roles and work and function of government in different sectors. So we have to take example for health. Okay, so shall we start? In a democracy, people expect the government to work or their welfare. ठीक है, in a democracy people expect the government to work for their welfare. In a democracy, as we know, our country, we live in democratic country. Okay, what is the meaning of democracy? Democracy means is the people, for the people and by the people. ठीक है, मतलब जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन. ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर करना. लोग कौन? कंट्री के सिटीजन. मीन्स देयर इज़ अ मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू वेलफेयर फॉर द कंट्रीज मैन और कंट्री सिटीजन. दिस कुड बी थ्रू द प्रोविंसेस ऑफ एजुकेशन. और ये हो सकता है किसके थ्रू? अगर जब गवर्नमेंट एजुकेशन के सिस्टम, एजुकेशन की फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं स्कूल्स ओपन करेंगी, यूनिवर्सिटीज़ ओपन करेंगी, लोगों को पढ़ने के लिए जागरूक करेंगी, हेल्थ केयर फैसिलिटी को भी बढ़ाएंगी. मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स को मिलाकर जितने भी जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करवाना, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, मतलब रोड्स डेवलप करवाना, हाउसिंग कॉलोनीज़ को डेवलप करना, हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ाना, एजुकेशन में और भी ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना. तो ये सब इससे क्या होगा बेटा? इससे एक तरीके से जो सरकार के जो काम है, जो रोल ऑफ द गवर्नमेंट है, उसका जो फर्स्ट, जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्क है, वेलफेयर ऑफ द सिटीज़न. मतलब जो वेलफेयर जो वर्ड है वो इसी में ही पूरा इंक्लूड होगा. व्हाट इज़ द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स? का वेलफेयर किस में है? जब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को, हेल्थ फैसिलिटीज़ को डेवलप करेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएगी, हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएगी और रोडों का भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेगी. तो इससे क्या होगा? जनता का ऑटोमेटिक विकास होने लगेगा. इवन इंडिया की जो जीडीपी है, जो प्रति व्यक्ति या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो भी बढ़ने लगेगा. देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ हेल्थ. सो हमने एक एग्जाम्पल लिया था रोल ऑफ द गवर्नमेंट को समझने के लिए कि भाई सरकार के क्या काम है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, सो वी हैव टू टेक अ एग्जाम्पल इन हेल्थ. सो वी विल अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ. सो स्टूडेंट, सी दिस वन कोलाज डायग्राम, कोलाज पिक्चर्स इन योर बुक. वन वुमन टेकिंग अ water from wells. This is a rural areas. Okay, here is a ambulance. यहाँ पर देखो प्रॉपर पानी वगैरह नहीं है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा गली कुछ जैसे शहरों में रह रहे हैं. सो अब हम इसमें मीनिंग समझेंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ? वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज. हम हेल्थ का मीनिंग डिफरेंट वेज में लगा सकते हैं. Health means our ability to remain free of illness and injuries. What is the meaning of health? Health means our ability to remain free of illness and injuries. Health का मतलब होता है कि अगर एक पर्सन की बॉडी जो है वो वो इंजर्ड नहीं हुआ हो और वो बीमार नहीं हुआ. हम बीमार व्यक्ति को और किसी चोटग्रस्त व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? हेल्थी नहीं कहेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ स्टूडेंट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजुरीज. बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिसीज. लेकिन जो हेल्थ है वो सिर्फ डिसीज के बारे में नहीं है. अब हम देखते हैं बेटा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ. हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजुरीज. अब इसमें किसकी बात आई है? इलनेस एंड इंजुरीज. लेकिन इसमें डिसीज़ के बारे में बात नहीं की कि भाई कौन कौन सी डिसीज़ ऐसी होती है जिससे कि एक हेल्थी पर्सन अनहेल्दी हो जाता है, कौन कौन से ऐसे रीज़न होते हैं. अब देखो, एक पर्सन हेल्दी कैसे हो सकता है? कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिससे कि
एक हेल्दी पर्सन भी अनहेल्दी हो जाता है। अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है 2 साल से, जैसे स्कूल्स आपके क्लोज्ड हैं, हम लोग सभी ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, आप भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्यों? वो सब स्कूल्स क्लोज क्यों है? बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रंस हेल्थ। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? हेल्थ होता है। और हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? कि हम हमेशा सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, तो अभी बेटा देखो जो कोरोना वाली सिचुएशन चल रही है, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना की एक पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, जिसमें कि हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। वी आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस एंड ट्रबल्स, वी आर नॉट एबल टू गो स्कूल्स एंड कॉलेजेस, योर ऑल कॉलेजेस एंड स्कूल्स आर शट डाउन। ओके, सो वाई? बिकॉज टू प्रोटेक्ट द हेल्थ, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बच्चों की, इवन न सिर्फ बच्चों की, इवन जो दूसरे जो सिटीजन्स हैं उनकी भी हेल्थ को रक्षा करना चाहती है। क्यों? क्योंकि कोरोना वाली कंडीशन क्या है? कंटेजियस कंडीशंस है। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और ए पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्थी। इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अब देखो, अगर लोग साफ सुथरा पानी पी रहे हैं, मतलब ठीक है, मतलब कि अगर लोगों के पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, मतलब पीने योग्य पानी है, मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, एंड पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मतलब जहाँ वो जो रह रहा है वहाँ पर पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, मतलब कहीं पर भी गटर वगैरह के आसपास गंदगी नहीं है, कूड़े कचरे की गंदगी नहीं, वो पूरा इन्वायरमेंट कैसा है? क्लीन इन्वायरमेंट है। तो क्या होगा? वहाँ पर रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं वो क्या होंगे? वो हेल्थी होंगे, क्योंकि उनको फ्रेश इन्वायरमेंट मिल रहा है, पानी साफ मिल रहा है। क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारियां होती है वो पानी की वजह से ही होती है, और अभी लेटेस्ट में जो कोरोना जो बीमारी हुई है वो अनहेल्दी इन्वायरमेंट की वजह से हुई है। ठीक है आपको, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ पीपल डू नॉट गेट एडवोकेट फूड, और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं? देखो, ऑन द अदर हैंड, इफ पीपल डू नॉट गेट एडवोकेट फूड, अगर लोगों को खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, और हैव टू लिव इन क्रम्पेड कंडीशन। क्रम्पेड कंडीशन मतलब काफ़ी जो सिकड़ी हुई जगह जो रहती है ना, जहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ रहती हैं, वहीं पर लोग रह रहे हैं, और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, क्लीनिंग का अरेंजमेंट नहीं है, एक ही जगह में बहुत सारे घर बने हुए, प्रॉपर क्लीनिंग सिस्टम नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? क्रम्पेड कंडीशन। देयर विल बी प्रोन टू इलनेस, अब इससे क्या होगा? वो लोग बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया बेटा? व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजुरीज। ठीक है, अभी मैंने इसमें एक आपको कोरोना की जो कंडीशन चल रही है उसका भी एग्जांपल दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट को आपकी हेल्थ की चिंता, इसीलिए लॉकडाउन लगा था, स्कूल्स बंद है। क्यों? क्योंकि भीड़ नहीं लगानी, जिससे कि लोगों की हेल्थ के ऊपर कोई बुरा असर नहीं हो, इसलिए इतने जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स उठाए थे, जो जैसे लॉकडाउन लगाना और कोरोना गाइडलाइन को बार बार रिपीट करना, इवन नई गाइडलाइन देना कि भाई 50 लोग शादी में आ सकते हैं, यहाँ 10 लोग या 50 लोग या 5 लोग, तो बार बार नई नई गाइडलाइन बनाने से क्या होगा? इससे लोग काफ़ी अवेयर होंगे, और जो अनहेल्दी जो कंडीशन है उसको फेस करने के लिए रेडी रहेंगे। अब हमने देखा कि हेल्दी और अनहेल्दी। लोग हेल्दी कैसे रहेंगे? क्योंकि देखो, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मतलब हेल्थी इन्वायरमेंट मिलेगा, दे लाइकली टू बी हेल्थी, तो इससे क्या रहेंगे? वो स्वस्थ रहेंगे, उन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा, इवन उन्हें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, रहने के लिए प्रॉपर अच्छी सिचुएशन मिलेगी, और उनको खाना खाने के लिए इवन उनको प्रॉपर फूड भी अवेलेबल होगा। प्रॉपर फूड मतलब उनको बैलेंस्ड डाइट भी अवेलेबल होगी, तो जिससे वो हेल्थी ही रहेंगे और वो बीमार नहीं पड़ेंगे। सी healthcare in India. In this chapter we will studied about what is the meaning and what is the healthcare in India. भारत में हेल्थ केयर मतलब भारत में जो हेल्थ सिस्टम है उसकी क्या स्थिति है। अब देखो बेटा, इसमें 2 आपको कॉलम दे रखे हैं, अब इसमें हम डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, कि इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर द कंट्रास्ट द सिचुएशन। अब इन दोनों सिचुएशन में हम कंपेयर करेंगे टू एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम्स। स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सो स्टडी इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड केयरफुली।
India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producers of doctors. इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो इंडिया है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेज वाला देश है। मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस है वो कहाँ पर है, इंडिया में है। और हर साल यहाँ पर एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स वर क्वालिफाइड, और हर साल यहाँ पर करीबन 15,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स क्वालिफाइड होते हैं। अब तो खैर और भी ज़्यादा डाटा जो है वो बढ़ गया होगा। ये इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है। लेकिन इन अदर हैंड हम कंपेयर करें, जितने भी जो डॉक्टर हैं वो कहाँ पर रहते हैं, वो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। मतलब जो सिटीज़ हैं उन्हीं में रहते हैं, वहीं पर अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलते। कोई भी डॉक्टर गाँवों में जाना पसंद नहीं करता है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरियाज। ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटेंटली ओवर द ईयर्स। इन 1950 स्टूडेंट्स, यू विल रीड दिस पैराग्राफ। अबाउट 5 lakhs पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। अब हर साल तकरीबन 5 लाख जो पीपल है वो किससे मर जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस इज अ कंटेजियस डिसीज, ओके, एंड द नंबर इज ऑलमोस्ट अनटच्ड सिंस ए इंडिपेंडेंस। और इसका जो नंबर है जो ट्यूबरकुलोसिस से मरने वालों का, ये इंडिपेंडेंस के टाइम के पहले से है। मतलब ट्यूबरकुलोसिस है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस डिसीज मानी गई है। ऑलमोस्ट 2 million केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। और हर साल 2 million केसेस जो है वो मलेरिया के आते हैं। एंड दिस नंबर इजंट डिक्रीजिंग। और ये जो नंबर से मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट्स के बढ़ने का और मरने का ये नंबर कभी भी अभी तक तो कम नहीं हुआ है। इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। अब एक तरफ इंडिया में जो है, इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। मेडिकल टूरिस्ट मतलब इंडिया में दूसरे देशों से भी बहुत सारे जो ऐसे जो लोग हैं वो इंडिया में मेडिकल टूरिस्ट बनकर आते हैं। मेडिकल टूरिस्ट मतलब अपना दूसरे देशों से जब कोई पेशेंट अपना इलाज कराने के लिए इंडिया आता है तो उसको हम मेडिकल टूरिस्ट कहते हैं। India gets a large number of medical tourists from many countries. They come for treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. भारत में हर साल लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। और भारत में वर्ल्ड की बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उन मेडिकल टूरिस्ट को अवेलेबल की जाती है। लेकिन अगर हम ग्रामीण एरियाज़ में देखें, अर्बन एरियाज़ में देखें, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। ओके, ये जो कंडीशन है वो हमारे इंडिया के हेल्थ केयर की है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स की हम मान सकते हैं, क्योंकि भाई टॉप क्लास की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, ये सब मिलेगा कब, जब आप पैसा दे पाएंगे। ठीक है। और इधर हम देखते हैं कि जो अर्बन एरियाज़ है, रूरल एरियाज से जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर इस हेल्थ केयर सिस्टम की क्या हाल है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अभी तक हम सभी सिटीजन्स को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं दे पाए हैं। ये न सिर्फ गाँवों का बल्कि शहरों का भी यही हाल है। अगर हम हमारे इलाके में देखेंगे तो बारिश के दिनों में पानी मटमैला सा आता है, काला काला आता है, और तो कभी कभी तो कीड़े भी निकलने लगते हैं। तो जिसका क्या मतलब है कि वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अभी तक हम सभी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाने में भी एबल नहीं हुए हैं। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीज, ओके, 21% को भी हम अभी तक पूरा प्योर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाने में भी इतने काबिल भी नहीं हुए हैं। और कम्युनिकेबल डिसीज़ है। कम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब जो पानी से जो फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, जो पानी से जो फैलने वाले रोग हैं वो कौन कौन से होते हैं, डायरिया, वॉर्म्स एंड हेपेटाइटिस। डायरिया मतलब हैजा, वॉर्म्स मतलब जो पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, जो गंदा पानी पीने की वजह से होते हैं, जैसे बारिश का पानी आ रहा है तो इस वजह से भी वॉर्म्स हो जाते हैं। और हेपेटाइटिस, ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से होता है, पानी की
कमी से होता है, या कंटीजियस वाटर आप ले लेते तो बेटा अनक्लीन वाटर जो पीते हैं, ये सब डायरिया, वॉर्म्स और हेपेटाइटिस इन्हीं की वजह से होता है। और ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है। इफ़ इन एनी एग्जाम्स क्वेश्चन विल कम, what is a communicable disease? Communicable disease are waterborne, for example diarrhea, worms and hepatitis. India is the fourth largest producer of medicine in the world. भारत विश्व का चौथा मेडिसिन सबसे ज़्यादा मेडिसिन देने वाला, मतलब इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। भारत में वर्ल्ड का India is the fourth largest producer of medicines in the world and is also a large exporter of medicine. Okay, इंडिया जो है वर्ल्ड का 4th नंबर का मेडिसिन प्रोड्यूसर कंट्री है, मतलब सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन प्रोड्यूस होती है विश्व में, उसमें भारत का कौन सा नंबर है, 4th नंबर है। एंड ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, और जो मेडिसिन जो एक्सपोर्ट करता है वो भी इंडिया ही है। अभी हम देखेंगे कोरोना की जो हमारी वैक्सीन लॉन्च हुई थी, हम सबसे वर्ल्ड में सबसे पहले जो वैक्सीन जो लॉन्च की गई है वो इंडिया ने ही की थी, ठीक है। और इंडिया ने ही दूसरी अदर कंट्रीज़ में अपने फ्रेंडली रिलेशन को अच्छे से करने के लिए इंडिया से कोवैक्सीन जो है वो गई थी, मतलब भेजी गई थी। अब हम दूसरी ओर देखेंगे, half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. दूसरी ओर भारत में जो बच्चे हैं जो वो कुपोषण के शिकार है, वो मेल न्यूट्रिशन के शिकार है, क्योंकि उन्हें खाने के लिए प्रॉपर फूड भी नहीं मिल पा रहा है। तो बेटा ये क्या था, हमारा हेल्थ केयर इंडिया था। मतलब हमने इसमें हेल्थ केयर का क्या किया, एक तरीके से कंपेयर किया कि एक तरफ हमने देखा कि भारत में हर साल 15,000 डॉक्टर MBBS होकर निकलते हैं, लेकिन दूसरी ओर हम क्या देख रहे हैं, ये डॉक्टर अपने खुद का क्लिनिक खोलकर शहरों में जाते हैं, ग्रामीण इलाकों में नहीं जाते हैं, गाँवों के इलाकों में नहीं जाते, जिससे कि गाँवों में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और दूसरी ओर हमने देखा कि भाई इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 4th नंबर का लार्जेस्ट मेडिसिन प्रोड्यूसर है, मतलब भारत विश्व का चौथा सबसे ज़्यादा मेडिकल प्रोड्यूसर्स कंट्री है। लेकिन यहाँ पर दूसरा फैक्ट क्या है कि यहाँ पर लोगों को प्रॉपर, बच्चों को प्रॉपर खाना भी खाने को नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, संक्रमित हो रहे हैं। और अब तो ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी। हमने अभी सिचुएशन देखी थी अप्रैल में कोरोना में, कितनी डेंजरस सिचुएशन हुई थी।